हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के बाद तो 21 भी हो गया। 21 के बाद अब 22 का भी पीटीपीएसपी मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। 2018 वाले जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनका एक मसला ये था कि खाली वैकेंसी जो रह गई है उसमें वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। एसएससी ने साफ मना कर दिया था कि हम किसी प्रकार की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते, हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की भर्तियां करते हैं, तो ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है ये। तो बाद में हमारे कुछ साथी जो है वो रिट पिटीशन दाखिल किए। उससे पहले भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर पर चलो ये चलो वो चलो, और वो जो आह्वान करने वाले थे वो आगे नहीं आए। जो मुद्दा उठाया था ऑल मेडिफिट का, सबसे पहले अगस्त 2020 में ये मुद्दा उठा था, ऑल मेडिफिट। और दिल्ली भी कैंडिडेट्स को बुलाया गया, हम लोग भी गए थे, हमारी टीम गई थी एक्चुअली। उसके बाद जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन के लिए कैंडिडेट्स को लाके वहां खड़ा कर दिया गया। कई तरह के वाकयात हुए, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद जो कैंडिडेट्स ने रिट पिटीशन दाखिल की और उनका फैसला हो कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में क्लियर कर दिया कि हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन एसएसबी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसएसबी और एसएससी जीडी 2018 की जो वैकेंट पोस्ट है उन पर कैंडिडेट्स को मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाए। एसएसबी ने तो ऐसा जानने में आया है कि उस आदेश की पालना भी करती, लेकिन एसएससी जीडी 2018 15,000 के आसपास पद खाली रह गए थे। कैसे रह गए थे खाली? इसमें से कुछ कैंडिडेट तो ज्वाइन ही नहीं किए थे, कुछ ऐसे थे जो ज्वाइन करके 2 दिन 3 दिन बाद वापस आ गए। अब इनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो एक मैसेज हमारे पास में है, अक्सर मैसेज बहुत सारे आते रहते हैं, सर एक वीडियो बनाइए एसएससी जीडी 2018 के लिए, हम सब मिलकर कोर्ट ऑफ कंटम डाल रहे हैं, उसके बारे में हम सभी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। आपके वीडियो से हम ग्रुप में 300 लड़के हैं, सर प्लीज एक वीडियो बनाइए। बिल्कुल वीडियो बना, इसी मैसेज के आधार पर ये वीडियो, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। आप एक वीडियो, आपके वीडियो से बहुत से लोगों को विश्वास होता है, आप हमारी मंजिल दिला सकते हैं। बिल्कुल देखिए, हमारी पूरी कोशिश है, हमें रास्ता बताइए। हमने ही ये रास्ता सबसे पहले बताया था कि आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये मार्च कर रहे हैं, इधर उधर मिलने जा रहे हैं, फलाना ये वो, उसकी बजाय आप एक रिट पिटीशन दाखिल कीजिए। उसमें सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जब यूपीएससी सहायक कमांडेंट भर्ती होती है उसमें वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, तो सिपाही की भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं होती? उसको कुछ लोगों ने फाइट किया, उनके एडवोकेट्स ने भी इसमें मेहनत किया, और देखिए उसका नतीजा सामने आपके आ गया कि आदेश आ गया। अब आदेश आ गया, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। सब लोगों का मनोबल बढ़ेगा जिससे हम, अब यहाँ कंटेम्प्ट देखिए, वो जो कुछ लोग, जैसे कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आती है हमारे पास में कि कोई कैंडिडेट जैसे एडवोकेट से बात कर रहा है, उनके असिस्टेंट से बात कर रहे हैं, तो वो कंटेम्प्ट है क्या? एक्चुअली कंटेम्प्ट है, आमतौर पर अदालती अवमानना का अर्थ यही लगाया जाता है कि न्यायालय का आदेश ना मानना। जैसे कई बार कैंडिडेट्स ये भी पूछ लेते हैं कि एसएससी दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश मानेगी? एसएससी नहीं, सभी मानेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि वो ना माने। यदि आदेश पारित हो गया तो उसके बाद एक ही रास्ता बचता है कि उसको माना जाए, और दूसरा बचता है कि उस आदेश के खिलाफ अपील में, अपील होती है डीबी में, डबल बेंच में। तो डबल बेंच दिल्ली का जो फैसला है उसका, तो जो फोर्सेस के मैटर है वो ऑलरेडी डीबी में सुने जाते हैं। तो जो आपका फैसला है वो डबल बेंच का फैसला है, उसके खिलाफ एसएससी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया कहें, गृह मंत्रालय, नोडल फोर्स सीआरपीएफ है, उनको पक्षकार बनाया गया, तो वो उसको या तो पालना करें उसकी, या उसके खिलाफ वो अपील में जाए। तो ऐसा अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। जो समय दिया गया था वो समय भी बीत गया, काफी समय हो गया है। उसमें कुछ कैंडिडेट ने आरटीआई भी लगाया, आरटीआई में उनको हालांकि ये जानकारी उनको दी गई है कि उसका प्रोसेस चल रहा है। अब क्या प्रोसेस चल रहा है ऐसा नहीं बताया गया। तो आमतौर पर कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब क्या है? कंटेम्प्ट का मतलब है कि न्यायालय का आदेश ना मानना या उसका अपमान करना। किंतु इसकी और क्या बारीकियां हैं, इसके बारे में
प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये आवश्यक इसलिए भी है कि लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि जो उनको नहीं पता कि अदालत के बारे में हम किसी प्रकार की कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अदालत जो है वो सम्माननीय है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, इसलिए हर नागरिक को इसके बारे में जागरूक रहना आवश्यक है। और जो हमारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं उनको तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। न्यायालय की अवमानना 1971 के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में वर्णित किया गया है कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि अदालत की गरिमा और उसके अधिकारों के संदर्भ में अगर कोई नागरिक अनादर व्यक्त करता है तो कानूनन उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। अब मूलतः कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का होता है, जिसे सिविल और क्रिमिनल में माना गया है। तो सिविल कौन सा, आप लोगों का कौन सा होगा? आप लोगों का सिविल है, जो एसएससी जीडी 2018 का मैटर है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अदालत के किसी ऑर्डर, रिट या किसी प्रोसेस को जानबूझकर अनदेखा करना या उसके खिलाफ जाना भी शामिल किया जाता है। अब जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है या उसके खिलाफ, जो 6 सप्ताह का समय दिया गया था उसके बाद तो 3 महीना होने जा रहा होगा लगभग, अभी तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक नोटिस भी यदि जारी कर दिया जाए, सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया जाए, तो कैंडिडेट्स जो हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, जो एक्चुअली उस समय ओवर एज हो गए थे, जो 3 साल का छूट दिया उसके बावजूद भी वो ओवर एज है। तो जो हमारा एसएससी जीडी 2018 का जो मैटर है वो किस में आता है, इसके अलावा जो मेडिकल के इशू थे वो उसमें कुछ हमारे साथियों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना पड़ा कि री मेडिकल में उनको अनफिट कर दिया था। उसके बाद में वो माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हो गया कि इनका री मेडिकल किया जाए दोबारा से, और री मेडिकल में डिले किया गया या कुछ समय लगा दिया गया, तो वो जो समय दिया गया था उसमें वो नहीं हुआ, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया तो उस पर कार्रवाई। वहीं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी कोर्ट के प्रति लिखित, मौखिक या किसी चित्र द्वारा या किसी ऐसी बात किए जाने, उसे पब्लिश करने से है जिससे कोर्ट का अपमान होता है, उसकी अवमानना होती है। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यहाँ यह बताना उचित रहेगा कि अगर किसी मामले का चित्र प्रकाशन किया गया है और वह निर्दोष है तो वह इसके अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार इसको छोड़ दीजिए। आपको हमें यहाँ यही सिर्फ समझना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, इनकी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की, या किसी भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जाती है, जानबूझकर डिले किया जा रहा है, उस फैसले पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और उसके लिए देखिए, जो कैंडिडेट्स जिनके नाम से रिट पिटीशन लागू हुआ था, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर आगे आना होगा। उनको एक बार फिर अपने एडवोकेट से कंसल्ट करना होगा कि जो हो गया। अब आप लोग, क्या होता है कि सीआरपीएफ को कॉल करते हैं, एसएससी को कॉल करते हैं, एसएससी कहती है कि हमने रिजल्ट बना के सीआरपीएफ को दे दिया। तो इधर उधर कॉल करने के बजाय आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पिटीशन है वो आप उसकी कार्रवाई कीजिए, अपने एडवोकेट से इसके बारे में डिस्कस कीजिए क्यों नहीं हो रहा। जब ये आगे का प्रोसेस शुरू होगा तो फोर्स की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से भी जवाब आएगा कि हम ये इसमें समय क्यों लग रहा है। उसका एक संतोषजनक कारण उनको बताना होगा माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर कि ये हम किस वजह से लागू नहीं कर पा रहे हैं, कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, क्या नहीं है। वैकेंसी नहीं है ये बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्वीकार कर लिया उन्होंने कि वैकेंसी है उनके पास में। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपके भी कोई ऐसे मसले होते हैं तो हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हर समय तैयार हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जो मैसेज किया था इन्होंने वीडियो के लिए। तो इस तरह के जो मसले हैं उनके लिए हम बिल्कुल, हमारे एसएससी जीडी 2018 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बिल्कुल साथ हैं। काफ़ी परेशानी उन लोगों ने झेली है, नागपुर से दिल्ली तक उन्होंने रूट मार्च भी किया, और वो रूट मार्च उनको कई जगह उस रूट मार्च में परेशानियों का सामना करना पड़ा, और वो रूट मार्च दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उसको बिखेर दिया गया। लेकिन
जो आदेश पारित किया गया है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन आप दाखिल कर सकते हैं और आपका ये हक बनता है। ऐसा नहीं है कि आप करें या ना करें, आप यदि आदेश की पालना नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन दाखिल कीजिए। इसके लिए आप अपने एडवोकेट से कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं। जय हिंद।